भारत में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। अब बड़ा धार्मिक मय वातावरण त्योहारों में रहता है। आज रामनवमी का त्यौहार है कि 9 दिन मंदिरों में बड़ा सुंदर धार्मिक वातावरण से लिप्त रहा है और बड़े खुशहाली के साथ हमारे भारतवासी सभी त्योहारों को मनाते हैं। पूरे देश लेवल में तो होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी ये पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। खासकर इसके बाद सभी राज्यों के अपने अपने मायने में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार पर त्यौहार मनाए जाते हैं और बड़े खुशहाली के साथ, जोश खरोश के साथ उस क्षेत्र के रहने वाले जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, सभी त्योहारों के अलग सभी राज्यों के अलग अलग त्यौहार हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस छठ को लीजिए, छठ एक ऐसा त्यौहार है, पूरे बिहार के लोग पूरे भारत में कोई भी जिला हो इतने धूमधाम से मनाते हैं। इतनी भीड़ होती है तालाबों में, नदियों के सामने, जो देखने के लायक होती है। मालूम पड़ता है पूरा बिहार जो है इस जिले में जुड़ गया है। लेकिन पूरे भारत में ऐसा वातावरण रहता है। विदेशों में भी छठ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे ही दुर्गा पूजा भी बंगाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, देश में भी मनाया जाता है। इस तरह सभी राज्यों के अलग अलग त्यौहार हैं और बड़े लोग जोश खरोश के साथ, खुशहाली के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारे धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान है। ये सब त्योहारों से पता चलता है। लेकिन मैं इन त्योहारों के से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो हमें ध्यान रखने योग्य है। पहली बात तो ये कि त्योहारों को तो बड़े धूमधाम से हम अच्छे नए नए कपड़े पहनकर और फलों के साथ, मिठाइयों के साथ, बड़े खुशहाली के साथ परिवार में मनाते हैं। तो त्योहारों के मनाने का मतलब एक और भी है कि हमें इन त्योहारों को मनाने के साथ साथ हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे गांव, शहर, देश के लिए अच्छी बात होगी। वो ये कि इन त्योहारों में सबसे पहले तो हम ये संकल्प लें कि हम देश में किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अपना भी अच्छा करेंगे और दूसरे का भी अच्छा करेंगे और झूठ कम बोलेंगे। क्योंकि झूठ बोलकर बहुत से लोग अपने खास लोगों के साथ ही धोखाबाजी कर देते हैं। तो झूठ न बोलें, सत्यता के रास्ते पे चलें और इसके साथ बेईमानी न करें, चोरी, ऐसे कुछ गलत काम न करें जिससे हम बदनाम हो, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा परिवार बदनाम हो। क्योंकि हम गलत काम करेंगे सबसे पहले तो असर उसके परिवार पे पड़ता है। परिवार के साथ साथ हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पर पड़ता है और हमारी उसमें प्रतिष्ठा भी दांव पे लग जाती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारी इमेज हमारी गिरे आपस के लोगों में। तो हमें इन त्योहारों में अगर हम इन चीज़ों का संकल्प लेते हैं कि हम दूसरे के लिए अच्छा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ऐसा कोई गलत काम न करेंगे जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। और आजकल बहुत कुछ ऐसे भी काम हो रहे हैं पूरे देश में, जैसे कि रेप की घटनाएं, इस तरह घटनाएं देश में बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। ऐसी घटना कोई भी न करे और ऐसा बाई चांस कोई ऐसी घटना करता है
उसके साथ कठोर से कठोर सजा भी उनको दिया जाए, जिससे निचली पीढ़ी जो है ये सोच भी ना सके। तो हम अगर ऐसा संकल्प लेंगे अच्छा करने का, तो इन त्योहारों का बनाने का सार्थक होगा। क्योंकि हम त्यौहार तो मना लेते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर लेते हैं, लेकिन हमारे के अंदर जो बुराई है उसको नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे के अंदर बुराई है उसको त्यागें। अगर उसको त्यागते हैं तो निश्चित तौर पर हम तो सुधरेंगे ही, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश सब कुछ सुधरेगा और विकास की गति की ओर बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारा नाम होगा। आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करेगी और हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, और परिवार खुशहाल रहेगा तो देश भी खुशहाल रहेगा। इसलिए इन चीज़ों का त्योहारों में संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम संकल्प लेते हैं तो किसी के साथ भी अच्छा ही होगा और अच्छा होना भी चाहिए, और हम सही रास्ते पर चलें, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।